प्रमित जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या यूएस पलटवार की तैयारी कर रहा है? क्या रिटेलिएशन की तैयारी, आपकी क्या खबर है, शुरू हो गई है क्या? क्या आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए प्रमित जी, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं, निश्चित रूप से पेशेंस इज थिनिंग हियर। यहाँ पर पेशेंस खत्म होते जा रहा है। और अमेरिका डेफिनेटली एक अपर हैंड पे है। पिछले 40 दिनों का एक समय मिला जिससे बड़ी इंटेलिजेंस कलेक्ट हुई है। देयर इज लॉट ऑफ इंटेलिजेंस दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय ऑन द अमेरिकन साइड, पाकिस्तान से की मदद से, यूएई की मदद से, और तमाम इजराइल ने भी काफी इसमें मदद की है। तो जो अभी इंटेलिजेंस जो कलेक्ट हुई है उसकी वजह से अमेरिका इज हैविंग अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्लान। तो अभी आपको कंट्रोल्ड एस्केलेशन देखने जरूर मिलेगा। डिप्लोमेसी की कोशिश की गई, डील की कोशिश की गई, बट अगर ये डील नहीं मानी जाती है अमेरिका की तरफ पर, तो डेफिनेटली एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन देखने मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि एक भयावह युद्ध वगैरह जो आप कह रहे हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई परिस्थिति होगी, लेकिन कंट्रोल्ड एस्केलेशन एंड अमेरिकन अपर हैंड विल बी सीन बाय द वर्ल्ड। ओके प्रमुख जी, आप कह रहे हैं अमेरिकन अपर हैंड है, कंट्रोल्ड एग्रेशन। ईरान तो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। आपने देखा, ईरान ने इस बार हमला किया है। इस बार आपने हमला नहीं किया, इजराइल ने हमला नहीं किया, इस बार ईरान ने यूएई पर हमला किया है। शुरुआत ईरान ने की है। दूसरा, उसने अपना टोल वसूलने के लिए एक अथॉरिटी बना दी है बाकायदा। वो तो ऐसा लग रहा है डरने वाला है नहीं, ईरान डर नहीं रहा है। देखिए, ईरान अगेन देयर इज द कमांड स्ट्रक्चर इज टोटली फ्रेगमेंटेड। वहां आईआरजीसी की एक अलग लाइन है। आईआरजीसी थ्रेटनिंग की बात करता है, फॉरेन मिनिस्ट्री निगोशिएशन की बात करती है, और डैमेज कंट्रोल की बात, उनकी जो ट्रेडिशनल मिलिट्री है वो डैमेज कंट्रोल की बात करती है। तो ये फ्रेगमेंटेड कमांड स्ट्रक्चर में कौन क्या कर रहा है, इससे आपको एक या दो एक्शन से यू कैन नॉट कम टू एनी कंक्लूजन। बट ओनली थिंग आई कुड से इज अमेरिका हैज अ टोटल कंट्रोल, लिवरेज सब अमेरिका के पास में है, एंड अमेरिका विल हैव द लास्ट लाफ इन दिस गेम। प्रमित जी, मैं तो ऐसे समझ रहा हूं कि ईरान इस बार अमेरिका को टीज कर रहा है, उसको चिढ़ा रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है। ये हमला ईरान ने शुरू किया ना, इस बार वो कह रहा है दम है तो आओ। देखिए, ऑलरेडी उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को काफी ध्वस्त हो चुका है। 80 से 90% उनकी कैपेबिलिटीज को पूर्ण तरह से डैमेज किया जा चुका है। तो उसमें टीज कर रहा है, दम है तो आओ। ये सब ये प्रोपोगंडा की बातें हैं, टीवी चैनल्स की बातें हैं। ग्राउंड रियलिटीज, मिलिट्री रियलिटीज और हकीकत बहुत इससे दूर है और अमेरिका के फेवर में है। अमेरिका का अभी दोनों ही तरफ से देखिए, अभी चाइना का जो एक इंपॉर्टेंट ट्रिप हुई है, उस वार्ता में भी बोथ चाइना एंड नाउ अमेरिका इज पुटिंग प्रेशर कि आप न्यूक्लियर पे भी अमेरिका की बात मान जाए। चाइना इज ऑल्सो पुटिंग दैट प्रेशर, और हॉर्मुज का जो प्रेशर है कि हॉर्मुज को भी ब्लैकमेल का टूल न बनाए और हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ओपन करे। तो अमेरिका इज हैविंग लॉट ऑफ लिवरेज विद देम, एंड आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन में अगर ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन होता है तो फिर से ईरान को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। चाहे 2-4 दिन तक आप जरूर अमेरिका के सामने टिक सकते हैं, बट इन लॉन्ग रन इट इज अमेरिका हु इज गोइंग टू प्रिवेल। ओके, ऑलराइट। नजर अब्बास रिजवी।